नमस्कार, द एयर न्यूज़ की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और द एयर न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है पेवा विधानसभा के मांगना गांव में। यहां पर तमाम लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार इस विधानसभा से कौन हो सकता है विधायक। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ से जो विधायक है संदीप सिंह जी, वो खेल मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कितना विकास कार्य कराया है ये भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जी, सबसे पहले तो राम राम। किसका जोर चल रहा है, कौन हो सकता है आप अब की बार आपका विधायक? अच्छा, आप बताइए, बीजेपी कांग्रेस? हाल तो बारा कोई जोर नहीं चल रहा है, टिकट मिलने में बात आई। टिकट मिलने पे आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। अच्छा, फिलहाल आप अभी जो मौजूदा विधायक जी हैं आपके संदीप सिंह जी, उन्होंने कितना काम किया है? अब तो ये भी तो बड़ा के काम करे, इसने कुछ नहीं काम करा। अभी कैसे बना? 5 साल हो गया। कुछ नहीं करा जिसने हमारा 5 साल में आपको पता ही नहीं चला कब बन गए, कब हट गए। नहीं माँ को पता नहीं इस बात का। आज खेलने है वह तैयारी करनी है, चाहे कोई सा बन दो ना बन दो, मारा नहीं छुटता ही जनता। आपसे मतलब नहीं। लेकिन आपने क्षेत्र में तो देखा होगा ना कि क्या विकास हो रहा है, कितना विकास हो रहा है, ये सब यूँ तो न्यू अभी चलो रहा, अभी खाड़ा कोई नाला बन गया, कोई सड़क बन गई, कोई मतलब के गली बन गई, यूँ तो चलो रहा अभी। चलता ही रहता है। अच्छा, ठीक है, विधायक जी को नंबर देना हो अगर 10 में से, तो कितने नंबर देंगे? न्यू तो अनपढ़ जी, मानना कोई भी नहीं। नहीं तो 10 में से आप काम काज को लेकर देखिए ना, कितना काम हुआ है इसके पहले की काम तो जी, काम तो हमारी नजर में इतने ही अंदर है। अब ऐसे इससे पहले जो विधायक रहे वो एनएलओ से भी रहे, जनता पार्टी से भी रहे, तमाम कांग्रेस के भी रहे, उन सारे कार्यकाल के दौरान तभी रहे कुछ न कुछ। हाँ, पूरा तो हमारी उसमें तो बस कुछ नहीं बना बनाया है। इस बार कुछ नहीं हुआ। ओ आ गया हमारा ओ, वो तो वो तो आते जाते रहते हैं। बस फिर इसी तरह बना जी ऐसी कोई। तरह बना। हाँ, ठीक है, 10 साल में हरियाणा का कितना विकास हुआ है? हरियाणा को तो ठीक है विकास, लेकिन जो हमारे हल्के का था संदीप सिंह, 10 मान ले 5 साल विधायक हो गए, उसने एक बार गांव में आके ना कोई ग्राम सभा की, ना गांव की समस्या सुनी, कोई समस्या नहीं सुनी, कोई आके कोई नहीं किया। जो विकास कार्य किए सरपंच के थ्रू जो आया विकास कार्य हुए, लेकिन जो विधायक था उसने कोई सुध नहीं ली। मान ले जो ग्रांट आया सरकार ने दिया, विकास कार्य हुए, लेकिन विधायक की तरफ से कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपके जो विधायक जी थे वो तो इतने बड़े पद पे बैठे हुए थे, खेल मंत्री जैसे। हमारी समस्या नहीं सुनी, आके पद पे बैठने का क्या, पद तो संसद में ही बैठे हैं, जनता के बीच में तो नहीं आए, जनता के बीच में तो नहीं आए, संसद में बैठे हैं, बैठे रहो, जनता से क्या ताल्लुक था उसका। तो इस बार नाराजगी चुकी है ही है, तो संदीप सिंह को अगर दोबारा बीजेपी उतारती है मैदान में तो इस बार वो जीत पाएंगे? मारा गांव में तो माम तो देने नहीं, बाकी और का पता नहीं मानना। हाँ ठीक है, हाँ सच्चाई बताया बात है। तो जब हमारी समस्या नहीं सुनी, हमारी सड़क टूटी पड़ी है, पेवा जाने के लिए रास्ता इतना खराब है, हमारी समस्या नहीं आने का सुन, हमारी समस्या नहीं आता ले उसने, वोटों टाइम आता है, उससे पहले कभी आए नहीं हमारे पास। तो कम से कम अपनी जनता की शुद्ध बुद्ध हमने अब भी मोदी की तरफ से मान लें मोदी को वोट पाई है हमने, यहाँ से जो हमारा थाला नवीन सिंह को उसको जिता के भेजा, इतनी वोट दी हमने, मैंने खुद मान लें खुद बीजेपी की वोट डाली है, लेकिन जो अब की बार संदीप सिंह है, संदीप सिंह को नहीं, क्यों? उसने काम ही नहीं, कुछ भी नहीं, हमारी समस्या नहीं सुनता, क्या क्या नहीं, लेकिन वो हमारा सेंटर का मैटर था, वो मोदी को हमने वोट दिया। हाँ वो मोदी। हरियाणा में इस बार किसको चाहते हैं आप सरकार बनाए? कहाँ देखो, सरकार तो बीजेपी की अच्छी है, लेकिन जो हमारा विधायक है, विधायक नहीं है, विधायक नहीं है। मान ले जो इसने बीजेपी ने काम किए हैं, जो वैकेंसी निकाल दी हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल लिया, निष्पक्ष जो भी भर्ती में हुए हैं, बिल्कुल बिना पैसे, बिना खर्चे, बिना पर्ची के, जो इसने कहा था मनोहर लाल खट्टर ने, उसके तरह ही मान ले भर्ती हुई है सारी, ना कोई खर्चा हुआ ना पर्ची, बिल्कुल बीजेपी ये काम बिल्कुल सही है। लेकिन जो विधायक था हमारा, विधायक ने नहीं हमारे यहाँ के सुध ली, बस विधायक से नाराज किया, बाकी नहीं किसी से नाराज किया। बीजेपी के सारे जो भी कैंडिडेट अच्छा काम है, लेकिन संदीप सिंह ने नहीं हमारे आगे यहाँ कुछ भी कोई सूद बुद्ध कुछ भी नहीं। जी, आपके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो संदीप सिंह जी के कामकाज को किस तरीके से देखते हैं आप? कितना बेहतर काम किया उन्होंने? नहीं जी, उसने कुछ नहीं किया। बीजेपी को वोट मिली है, सेंटर की तरफ से मिली है, मोदी को वोट मिली है जी, इतना कोई नहीं जानता है, और मोदी का नाम था वोट डाला, अब भी मोदी के नाम से वोट डलेगी। अरे दोनों से ये खड़े है नहीं जी संदीप सिंह, फिर नहीं वोट मिलती है, नहीं मिलते। हाँ। अच्छा, अगर संदीप सिंह को उतारा गया बीजेपी की तरफ से तो कांग्रेस के जीतने के कितने चांसेस हैं?
वो तो टिकट मिलने पर बात है, टिकट मिले भी अच्छा पता लगेगा। अच्छा, कैंडिडेट की बात कर ही रहे हैं तो कौन कौन से वो नाम हैं आपके हलके में चल रहे हैं जिन पे चर्चा हो रही है? फिलहाल तो कहीं चल रहे हैं जी, देखो कितना मिलेगी। मन किसका बन रहा है? मन तो जी टिकट पर बात आ जाए और किसी तो मिल गई बीजेपी पर, फिर तो पहले भी बीजेपी की डालियाँ मना डालेंगे बीजेपी को। अच्छा जी, आप बताइए, बीजेपी या कांग्रेस? हम तो बीजेपी की वोट देंगे, सचिन नंबरदार की थाना रहेगी जी। जी, हाँ तो नंबरदार जी को वोट देना चाहते हैं इस बिल्कुल, और किसी को नहीं देंगे जी। बार। और संदीप सिंह जी को अगर टिकट मिल गई तो? किसी ने हमारा नंबरदार वोट देंगे, इसके सिवा किसी ने वोट तो नहीं देंगे हम। हाँ। और कांग्रेस का क्या माहौल है आपके गांव में? कांग्रेस का ठीक है माहौल है। ठीक है, हाँ, कांग्रेस ठीक ही है या टक्कर इनकी है दोनों की, हाँ, बीजेपी की कांग्रेस की। टक्कर है। हाँ अच्छा, जी, अच्छा आदमी ने टिकट मिला, नंबरदार मिला, सीट काट देगा, नहीं दूसरा काट देगा। फिर ठीक है। जे बीजेपी सचिन नंबरदार ने टिकट देगा नहीं, फिर तो टिकट काट देगा, सीट काट देगा। जे टिकट नहीं दे फिर सीट कौन काट देगा? अच्छा, सचिन नंबरदार की चूंकि आप चर्चा कर ही रहे हैं तो इस क्षेत्र में है या पूरे हलके में उनकी चर्चा कम है, चल इसका जी पूरा कम है। रही है? हाँ, और कांग्रेस की तरफ से कौन से नाम आ रहे हैं सामने? कांग्रेस के नाम मानो तो बेजान मान दोस्तों, सवाई कुछ दिखता नहीं आप जी। तो एक ही नाम रट के बैठे हुए हैं। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। अच्छा, संदीप सिंह जी ने कितना काम किया आपके क्षेत्र में? हमारा तो काम कोई है वो नहीं रहा जी। जीरो। अच्छा, बीच में उनके ऊपर आरोप भी लगे थे, फिर इस्तीफा वाला हुआ, आप चलते रहे जी, तो ऐसे चलते ही यहाँ रहे। तो रंग रहे। अच्छा, इससे क्या जनता नाराज है इससे? नाराज भी होगा जी, खुश भी है, सारे बंदे लेकर कभी नहीं खुश होते नहीं, जी। जिस तरीके के आरोप लगे थे संदीप सिंह जी को लेकर, क्योंकि आपके क्षेत्र के विधायक हैं वो, इसके बारे में नहीं कुछ कहते जी हम। नहीं कह सकते। ठीक है, आप बताइए, बीजेपी या कांग्रेस? अपना कोई पता नहीं, आप तो पर्ची पाने वाले हैं। नहीं, तो किसी को तो वोट देंगे। मैं तो कांग्रेस को दूंगा। कांग्रेस को वोट देंगे। क्योंकि आपके क्षेत्र में बीजेपी का बोलबाला ज्यादा है, तो काम किया बीजेपी ने या नहीं? नहीं करे, नहीं करा, कुछ नहीं करे। तो ऐसे ही वोट दे देंगे ये? हैं? ऐसे ही वोट दे रहे ये हैं? तो वैसे दे रहे हैं। ऐसे ही दे रहे हैं। आपके हिसाब से कांग्रेस ने काम किया? क्योंकि कांग्रेस के भी विधायक रह बहुत चुके हैं काम यहाँ करे, पर, दो टर्म, बहुत काम करे था बहुत कांग्रेस काम किया था। और एनएलओ की तरफ से कामकाज? ने। एनएलओ ने भी वादू करे था। एनएलओ ने भी किया था, कांग्रेस ने भी किया था, बीजेपी ने नहीं किया। ये बीजेपी ने नहीं करे, ये बीजेपी एकदम हाँ, एकदम जीरो है। जीरो है। ठीक है, आ रहे हैं उनके पास भी आ रहे। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी जी। बीजेपी। ये कह रहे बीजेपी ने काम ही नहीं किया। बीजेपी ने काम तो कोई नहीं है, कहीं जी। संदीप सिंह उसने नहीं किया जी। नहीं किया। संदीप सिंह जी ने काम नहीं किया, लेकिन वोट देंगे आप? जे आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं बाबा जे वो खड़े होगा नहीं, उसका तरह जुत्ती लग गई उरा, वैसे ठीक नहीं है। जी। हाँ बिल्कुल, वो जद एक बार बने और जद उरा आया को नहीं है, दोबारा शक्ल नहीं दिखाई, उन्हें किस तरह वोट मिल जाएंगी। और 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा मोदी जी का, मोदी का खट्टर जी का? कट्टर भी चल ठीक है जो कुछ है, और बाकी मोदी ने तो बहुत काम किए हैं यहाँ। सब कुछ मिलने लग रहे, राशन पानी सब कुछ। मान लीजिए जो वाक्य वाला नहीं है, जी जी जी। इसको नहीं चाहेंगे जमी भी। अच्छा, नयाब सिंह सैनी अच्छे मुख्यमंत्री हैं या खट्टर जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं? बस इनके दोनों की तरह कटनी चाहिए। ठीक है जी, आप बताइए, आप पीछे से बोल रहे थे, अब बताइए, बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस। ये लोग कह रहे थे बीजेपी ने काफी अच्छे काम किए। कौन सा काम कराया पहले नहीं पूछ तो ले, कौन सा काम कराया? क्षेत्र हरियाणा में हमारा 8 का स्कूल है, जी ठीक है, 5 साल 8 का स्कूल बनाने का एक मास्टर है उड़ा, जी। तो बीजेपी वाला मास्टर तो दे नहीं सके, हमारे बच्चे करता पढ़ाओगे हम, कौन सा काम बताओ गणा? हरियाणा के कामकाज की बात कर रहे थे। हर बात हरियाणा नहीं, अपना घर आग लग गया, अपने घर की आग बुझाने तो मतलब है हमारा सारा हरियाणा का ठेका थोड़ी है। जी। कमाल करिए, तन्ना ही हम स्पीच देने लग रहे हैं, जे तेरा का तेना कोई वीडियो नहीं बनाई नहीं, और पत्रकारों की वाहवाही में तन्ना थोड़ी शामिल करेंगे नहीं। तेरा काम में तन्ना वाहवाही मिलेगी, जी जी जी। बस फिर जब हमने तो अपना काम तो मतलब है नहीं, अपना काम में हमारा कितने को सुधार हुआ। आपके गांव में अच्छा, इससे पहले चूंकि एनएलओ भी रह चुकी है इस हल्के हमारा से, एकदम मस्त कांग्रेस काम भी है। रह चुकी है। कांग्रेस ने हमारा गांव में कम से कम 27 छोरे ला रखे हैं सरकारी नौकरी। इस सरकार में एक भी हमारा लड़का काम करने आ गया, जो भी लग गया, कोई डी ग्रुप में ला दिए, कोई कौशल में ला दिए, इनकी वैल्यूड है। लेकिन बीजेपी वाले तो दावा कर रहे हैं बिना पर्ची बिना कर्ची के। ने लिया हो रहा है, हम तो पूछा सामने सामने तो पूछ लेंगे उन्हें। संदीप सिंह ने 5 साल बनाए हो गए, हमारा एक बार भी नहीं आया हमारे गाँव में। बहुत नाराजगी है बीजेपी को। भाई हमने तो नाराज, बीजेपी तो नाराजगी नहीं है, हमने संदीप सिंह तो नाराजगी है। बीजेपी की सबका बुरा थोड़ी करने लग रही है, वर्ल्ड में करने लग रही है, सबका अच्छा भी करने लग रही है। जरा योगी है, उड़ा योगी ने काम कर रखे हैं, वो भी बीजेपी का, तो आज भी योगी योगी और वैसे सारी जगह ठीक है। और खट्टर जी और नयाब सिंह सैनी का कामकाज कैसा है? भाई नायब सिंह सैनी तो अभी तो राजनीति में बनाया है, ये तो पहला आचार संहिता लगी, वो क्या कर लेगा आचार संहिता में, इलेक्शन के दौर चल रहे हैं।
नैब कैसे कैसे रहे वैसे? अभी आपके पास के ही क्षेत्र के सांसद रहे हैं। हम नैब सिंह सैनी ने मानना भी हमारा तो कुछ मानना ना चेहरा देखा उसका ना हमारे कोई काम करे उसने अभी तक। तो जब काम करने का टाइम आएगा 5 साल काटेगा जो तो पता लगेगा उसका भी कैसा काम करेगा वो। जी, तो मतलब मौका ठीक देंगे है, आप इस बार? बिल्कुल देंगे मौका। ठीक। अच्छा, आपके क्षेत्र से कौन जीत रहा है, किसका चर्चा चल रहा तो बीजेपी का सचिन लंबरदार ने वोट देंगे, ये साफ सुथरी बात है। उन्हें है? खड़े तो कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस ने वोट तब देंगे जैसे सचिन तो नहीं देंगे, इतना कांग्रेस ने उसने देगा कि करेंगे संदीप ओमकार ने। अच्छा, तो मतलब अगर सचिन जी को टिकट नहीं मिलती है तब कांग्रेस में जाएंगे हाँ आप? बिल्कुल जाएंगे। मतलब दूसरा वाला होता हाँ पहलू है तो। है। ठीक है, शुक्रिया। हमसे बात करेंगे, वो बता सकते हैं भर्तियों की क्या बात है। अभी आप थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे, आप बताइए भर्तियों में जैसे दावे किए जा रहे हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां लग रही हैं, आपको लगता है? तो मैं ऐसा है, देखिए आजकल तो ना यही चल रहा है। जी। ठीक है, आज जहाँ तक देखा है ना, कुछ लोगों का ये मानना है कि जब तक 4 या 5 लाख रुपये नहीं भरेंगे ना तब तक जॉब नहीं मिलेगी। जी। ठीक है, तो ऐसा है, मतलब कि ये मैं नहीं बोलता कि कांग्रेस सरकार अच्छी है, सभी सरकारें ऐसी होती हैं। ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस सरकार है ना, मैंने जहाँ तक देखा है हमारे गाँव में से या हमारे पेहवाई हल्के में से बहुत काम की थी। ठीक है, तो इसी कारण अब जो भी है स्टडी के तौर पे देखा जाए तो हमारा आजकल का नौजवान जो है युवा है ना, जब ऐसे ही डिग्री उठाए हर जगह पे आज भी एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने जाते हैं लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाते, या फिर क्लियर हो जाते हैं तो एक भी नंबर रह जाता है उसको बाहर निकाल देते हैं नौकरी से। ऐसा क्यों है सर? पेपर भी लीक होते हैं। हाँ, पेपर भी लीक होते हैं, तो ऐसा क्यों है बीजेपी सरकार में? बीजेपी सरकार का मानना ये है कि हमारा जो देश को आगे तक लेके जाएं, लेकिन देखा जाए ना हमारे जो ये गांव हमारा शहर है ना, इसकी नींवें कच्ची हैं, लेकिन ये ऊपर से पक्की गिरती जा रही है। ऐसा क्यों है? ठीक है, जो भी है मैं नहीं जानता, मतलब कि जो देश है ना हमारा, ऐसा जो हमारे गांव है ना, गांव से ही शुरुआत होती है, गांव से उठती है, गरीब लोगों से ही पैसा जाता है ऊपर का, लेकिन इनके पास वो पैसा नहीं आता, वो ऊपर ही चला जाता है। जो टैक्स लग जाते हैं 18% हो गया, ये मतलब बहुत कुछ बातें हैं ऐसी। बहुत सारे टैक्सेस वगैरह। लेकिन अच्छा, बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करें तो उस दावे में कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? 70%। 70%। ठीक है, और कांग्रेस के दौरान बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां लग रही थी? नहीं, ऐसी बात नहीं थी उस समय भी, लेकिन इतना नहीं था जितना भी है, जितना भी आज दिखाई दे रहा है। अच्छा, कामकाज के मामले में बात की जाए तो कांग्रेस या बीजेपी किसने बेहतर काम किए हैं? अभी तक तो देखा जाए मैम, कांग्रेस ने किए थे। कांग्रेस ने। ठीक है, बीजेपी ने भी किए हैं कुछ हद तक, लेकिन जहाँ तक देखा जाए बीजेपी, हमारा ये सड़क ही देख लो आप, कहाँ आप कौन से रूट से आए हो? इसी रास्ते से आए आप सीधे आए हो साधारण मांगने, अब जाते हो आप इस रोड से जाना। ठीक है, ये गुलडहरा गांव तक हमारे गांव की सड़क अभी मतलब अभी ये साल ही हुई है, साल ही पहले सड़क बनी थी, अभी तक सड़क नहीं बन। ठीक है, यहाँ पे बीजेपी सरकार आई, नवीन जिंदल जी आके चले जा चुके हैं। ठीक है, जो हमारे अभी यहाँ सांसद बने हैं क्षेत्र के, तो उन्होंने भी उनको भी पर्ची डाली थी कि ये भी तो अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। अभी तक ये सड़क ऐसी टूटी, इतना बुरा हाल है ना कि पूछो मत। इससे पहले जो कांग्रेस सरकार में मतलब कि रोड बनाए गए थे वो 5 साल लगातार चलते थे। ठीक है, 5 साल बाद उनमें खड्डे होने शुरू होते थे। मुझे याद है, मेरा 98 का जन्म है। ठीक है, लेकिन अब ये मैंने 1 साल ही देखा है, सिर्फ 1 साल में 6 महीने में सड़क फटने स्टार्ट हो गई थी। तो ये क्या चीज़ है? मतलब एक भ्रष्टाचार ही है, करप्शन भ्रष्टाचार का आरोप लगा। भ्रष्टाचार। ठीक है, क्योंकि ऊपर से जो पेमेंट आती है, ठीक है, वो बीच में ही बांटी जाती है। लेकिन यदि एक ही बारी में यदि 10 साल की कितना का ठेका, 5 साल का ठेका होता है शायद से। ठीक है, और यदि वो 5 साल का एक ही बारी में अच्छे से उस रोड को बना दिया जाए, ठीक है, उसमें बार बार पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये क्या हो रहा है कि एक बार में थोड़ा सा पैसा लगाएंगे, उसके बाद बार बार थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे हैं, कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। जी बिल्कुल। और संदीप सिंह का कामकाज कैसा रहा? अब उसके बारे में तो क्या ही बताएं, आप लोगों को पता ही है। आप बताइए ना, आपके विधायक रहे हैं भाई। विधायक तो रहे भी फिलहाल। उसने तो बस जैसा करना अब खत्म ही कर दिया, मतलब उसने कोई भला नहीं किया। ठीक है, जो सच्चाई बात दोबारा है। विधायक चाहते हैं आप उनको? नहीं कभी भी नहीं। ठीक है, तो फिलहाल हम मांगना गांव में थे, पेहवा विधानसभा की, और यहाँ से लोग किसको पसंद कर रहे हैं, किसकी चर्चाएं चल रही हैं, संदीप सिंह के कामकाज पर कितना लोगों को भरोसा है, ये तमाम बातें हमने की और आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।